हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। माई सेल्फ क्रिश भूटानी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 मैथ्स की। तो देखिए, अब तक हमने इस चैप्टर में सीखा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, जो 3 तरीके से सीखा था। एक तो हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब उसने हमें कहा है कि ये 2 इक्वेशन दे दी गई हैं और इसको सॉल्व करना है हमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.6 में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी दिख जाए x या y, तो हमें उस x और y को डिनोमिनेटर से हटाना होता है जब भी डिनोमिनेटर में x और y दिख जाए। अगर डिनोमिनेटर में नहीं है फिर तो आप कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर x और y डिनोमिनेटर में आ जाएं तो इसका प्रोसेस क्या है वो इस एक्सरसाइज में हमें देखना है। तो देखिए, अगर मैं काम करता हूँ, मैं इस 1/x को ऐसे लिख देता हूँ अलग से साथ में। ये ऐसे तो है 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y। मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। ऐसे अगली इक्वेशन को भी लिख देता हूँ 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस 1/x को हटा देता हूँ, मैं कुछ और मान लेता हूँ इसकी जगह पर। यहाँ मान लेता हूँ लेट 1/x इक्वल a और 1/y इज इक्वल्स टू b। उसमें पुट करिए तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा है a/2। a कहाँ से आया, ये 1/x हटा तो a आ गया होगा, हाफ मल्टीप्लाई होगा a से तो a/2 बन जाएगा। और वो बन चुका है हमारा b/3 इज इक्वल्स टू 2। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई सा मेथड लगा लीजिए। चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा 6। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 2b/6 इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लिया और ये 6 चला जाएगा उधर, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या बन चुका है, 6 2 ज़ा 12। तो अब हमारी पहली इक्वेशन ये बन गई है, जो ये थी ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। अब हम दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे बना देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6, जो कि आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। तो अब यहाँ से देखिए, इस 6 से 6 कैंसिल, और तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बस अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, मैं इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ आपका कोई सा भी मेथड कर लेते हैं। चलो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3b। तो a आ जाएगा आपका यहाँ से 13 माइनस 3b/2। इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं a की जगह पर इसको। तो ये बन जाएगा आपका 13 माइनस 3b/2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 ज़ा 39 प्लस 3 3 ज़ा 9b, और एलसीएम भी ले लेते हैं यहीं पर 2, जो कि यहाँ बन जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 12। ये 2 चला जाएगा उधर, और इधर आपका रह गया 39 माइनस 5b इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब 5b को उधर ले आता हूँ, 24 को इधर ले आता हूँ। 39 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 5b, कटिंग करते हैं, 9 में से 4 गए 5, 1, और अब मैं 5 को उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ। तो आपकी यहाँ से b की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, अब आपका b 3 आ गया। तो अब मैं इसको किस में पुट कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको a में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो चलिए 1 में पुट कर देते हैं। 1 में पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर 3a और b की वैल्यू आ गई थी मेरी 3, तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 12। 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो 3 आपका आ चुका है यहाँ से 6, और a आ चुका है आपका 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपने a भी सॉल्व कर दिया, b भी। लेकिन कई बच्चे इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी ना। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1/x हमारा a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करिए, तो 1/x इक्वल्स टू 2, और x उधर ले जाइए, 2 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और ऐसे ही हमने 1/y को माना था b, और b की वैल्यू आई है हमारी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/3।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 1/2 और वाई की वैल्यू 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो बस याद रखना है जब भी डिनोमिनेटर में 1x दिख जाए या y, तो उसको हमें हटाना होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं और आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1/√x, 2/√x, 3/√y, 4/√x और 9/√y। तो मैं क्या करता हूँ, √x 1/√x और 1/√y को कुछ मान लेता हूँ। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इज इक्वल्स टू 2। और दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, 1/4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इज इक्वल्स टू -1। अब मैं क्या करता हूँ, 1/√x को a मान लेता हूँ और 1/√y को b मान लेता हूँ। तो मेरा जो डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए, x हट जाएगा, मुझे ये तो करना था। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब 1/√x की जगह a लिखना है, तो 2 के साथ a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, और इस वाले 1/√x की जगह a लिख दूंगा और यहाँ पर b, तो ये बन जाएगा मेरा 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। तो मेरी ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, चलो इस बार इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन जो मेरी बन जाएगी वो बनेगी आपकी 4a प्लस 3 × 6 प्लस 2 × 4 और 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। अगर आपका एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो बस इसका साइन भी सेम है, तो साइन अलग अलग करने के लिए सबका साइन माइनस, इसका प्लस और इसका क्या आ जाएगा प्लस, इससे कैंसिल हो गया। अब देखो 9 और 6 कितना होता है 15, 15b और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो b कितना आ गया आपका यहाँ से 5/15, तो b आ चुका है आपका 1/3। ठीक है, कटिंग हो गई आपकी और b आ गया आपका 1/3। अब b को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलो पुट इन 1, b को 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वेशन हमारी थी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। इसमें यहाँ पर b की जगह 1/3 पुट करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2a इज इक्वल्स टू 1। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 में से, तो a आ चुका है आपका यहाँ से हाफ, a आ गया और b आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x और y निकाल देते हैं। तो हमने ये माना था कि 1/√x हमारा a है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√x और a की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर और √x उधर चला जाएगा, तो ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इधर रूट है तो उधर जाके क्या बन जाता है, ये स्क्वायर, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, x आ चुका है आपका 4, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x आ गया आपका यहाँ से 4। ठीक है, ऐसे ही हमने b की वैल्यू क्या मानी थी 1/√y, तो पुट करते हैं, b कितना आया था हमारा यहाँ से 1/3, तो पुट करते हैं 1/3 इज इक्वल्स टू 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा √y इज इक्वल्स टू 3, ये रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। तो ये हमने कर दिया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, अब इसमें ना सिर्फ x है नीचे, तो हम सिर्फ x को लेट कर लेता हूँ, बाकी को क्यों करना है मेरे को, ऐसे ही मेरा अपना क्वेश्चन लेंदी करूँगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 × 1/x। बस जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है ना उसको हमें हटाना है किसी भी तरह कर कर। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया अलग अलग करके। अब मैं क्या कर देता हूँ, 1/x को हटा देता हूँ, इसको मैंने a मान लिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, और अगली बन गई मेरी 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब मैं इसको सोच रहा हूँ एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैं देखिए क्या करता हूँ, अगर मैं इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम नहीं बन जाएगा। देखो 4 3 = 12 और 3 4 = 12, तो दोनों 12 12 बन जाएंगे। हमें यही तो चाहिए था, कोई भी दो नंबर सेम हो जाने चाहिए। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को, अगर इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 से, तो पूरी करना पड़ेगा। तो करते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 4 = 16 और 4 3 = 12, और अगला आ जाएगा 14 4 4 4 6 6 या 1 कैरी 4 1 4 56। अब इस 3 को हर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 4 3 = 12 और 3 3 = 9 और 3 2 = 6। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब क्या करते हैं, देखो अब ये
y के जो आगे नंबर लिखा है दोनों सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो इसको सीधा डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। 16 और 9 कितना हो जाता है 25a इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करते हैं 9 और 6 15, 6 और 6 12, तो इतना आ गया। तो कटिंग कर देते हैं 125/25। तो यहाँ से हमारे 125 5 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, a आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं y अपना। अब इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन को। तो इसमें पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी 4a + 3y इज इक्वल्स टू 14, a की जगह पर 5 पुट करते हैं तो हमारा y आ जाएगा 5 4 = 20 + 3y इज इक्वल्स टू 14, 3y इज इक्वल्स टू 14 - 20, 3y इज इक्वल्स टू -6 और y इज इक्वल्स टू -6/3 और ये आ चुका है -2। तो y तो आपका आ गया -2 और बस हमें और क्या चाहिए x। तो हमने x को क्या माना था 1/x को a माना था हमने, तो हम वही करते हैं, हमने लिख देंगे 1/x हमारा a था और a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/5 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/5। तो ये आपका y आ गया और ये आपका x आ चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा और लेंथी क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में x अलग से नहीं है, वो 1 के साथ है, तो हम इसको पूरे को ही गायब कर देंगे इस बार। कैसे, इसको ऐसे लिख दीजिए 5 × 1/x-1, 5 अलग कर दिया मैंने इसमें से, और इसमें से इसको तो ऐसे ही रहने देते इसमें, तो क्योंकि साथ इसके कुछ है ही नहीं, इज इक्वल्स टू 2। अब ऐसे इसमें से मैं 6 को अलग कर देता हूँ और यहाँ से -3 को अलग कर देता हूँ, y/-2 अलग हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब मैं इस चीज़ को a मान लेता हूँ और इस चीज़ को y मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ, लेट, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से हटाना है ना, तो मैंने डिनोमिनेटर में a मान लिया इसको और इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया b। अब कई बच्चे कहेंगे सिर्फ x - a को ही a मान लो, अगर आपने इस चीज़ को ही a मान लिया फिर डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी, डिनोमिनेटर से तो हमें हटानी है ना, तो मैंने 1/x - 1 को a मानना है इसलिए। तो अभी एक क्वेश्चन क्या बन जाएगी मेरी 5a + b इज इक्वल्स टू 2, 6a - 3b इज इक्वल्स टू 1, ये बन चुकी है मेरी इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b के आगे 3 आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गई ये सेकंड हो गई, तो मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 = 15 + 3b = 3, 3 2 = 6, फिर ये आएगा 6a - 3b इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, 6 15 और 6 कितना हो जाएगा 21a और 6 + 1 7, तो a कितना आ चुका है आपका 7/21। कटिंग करो तो a कितना आ गया आपका यहाँ से 1/3, a आपका 1/3 आ गया। इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दूसरी में किसी में भी कर देते हैं, पुट इन टू, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी 6a - 3b इज इक्वल्स टू 1, 6 और a की वैल्यू 1/3 और -3b इज इक्वल्स टू 1, 3 1 = 3 2 = 2 - 3b इज इक्वल्स टू 1, 2 1 को इधर ले आता हूँ मैं और 3b को उधर ले गया मैं, तो ये बन गया 1 इक्वल्स टू 3b। तो b की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 1/3। अब b भी आ चुका है, a भी आ चुका है, दोनों 1/3 आए हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं x और y। हमें क्या पता है कि हमने शुरू में 1/x - 1 को a माना था, तो a की वैल्यू हमने क्या मानी थी x - 1 और a आया कितना था हमारा सॉल्व होके 1/3, तो पुट करते हैं 1/3 इज इक्वल्स टू 1/x - 1, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x - 1 इज इक्वल्स टू 3, तो x कितना आ चुका है आपका यहाँ से 4। और ऐसे ही b को माना था हमने 1/y - 2 और b आया है हमारा 1/3 इज इक्वल्स टू y - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y - 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 + 2, तो y आ चुका है आपका यहाँ से 5, ठीक है। तो ये आपका x आ गया और ये आपका